Hello and welcome to my channel Zeal to Learn. This is Simran. Today we are going to study My Mother at 66 by Kamla Das, which is first chapter of your book Flamingo. About the poet. So Kamla Das was an Indian author. उनका पेन नेम माधवी कुट्टी था और वो मलयालम और इंग्लिश में लिखती थी. The writer is very famous for capturing the complication of relationship between human beings. एक तो कमला दास इस चीज़ के लिए फेमस भी हैं, ऊपर से अब जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने इस पोएम में एक डॉटर और एक मदर का बॉन्ड बहुत अच्छे से दिखाया है. About the poem. So, My Mother at 66. इस पोएम का बेसिक थीम क्या है? बेसिक थीम इस पोएम का है एजिंग. एजिंग मतलब वी एज, ओके, वी आर बॉर्न, वी ग्रो अप, वी ग्रो ओल्डर, और ये प्रोसेस ऑफ टाइम चलता रहता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते. सो इसका बेसिक थीम एजिंग एंड अबाउट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशंस. इस पोएम में मदर और डॉटर का रिलेशन बहुत ही ब्यूटिफुली डिपिक्ट किया गया है. टोन ऑफ द पोएम दैट इज सैड. क्यों है सैड टोन ऑफ द पोएम? ये पोएम पढ़ते समय आपको रियलाइज़ होगा क्योंकि इस पोएम में सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ किए गए हैं जैसे डल, पेन, वैन, पेल, ऑल दीज वर्ड्स एंड दीज आर नॉट गुड वर्ड्स. ओके, कॉप्स, एशन, तो इन सब वर्ड्स का यूज़ है और थ्रू आउट द पोएम जो टोन चलती है वो बेसिक टोन सैड है. Style, free verse. My Mother at 66 is a heart-touching poem which shows the affection of daughter towards her mother. जैसे मैंने कहा, the poem defines the fear of author of losing her mother. अब ये चीज़ आपको लास्ट में रियलाइज होगी कि ऑथर का फियर क्या था, और वैसे जो फियर था टू लूज हर मदर. My Mother at 66. So एक बैकग्राउंड जो पोएम का चलता है दैट इज़, आप इमेजिन कीजिए कि ऑथर और उसकी मदर एक कार में बैठे हैं. ओके, सो पोएम गोज लाइक, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. सो चल क्या रहा है कि पोएट इज़ ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन. वो अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही है? कोचिन. ओके, और अपने बगल में जब वो अपनी मॉम को देखती है तो वो कैसे देखती है? उनको डोज. ओके, डोज मतलब सोई हुई. ओपन माउथ, हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. सो पहले तो ये अंडरलाइन जो लाइन है, एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है? इसमें पोएटिक डिवाइस है सिमिली, क्योंकि इसमें वर्ड यूज़ किया गया है लाइक, और इसका मतलब क्या हुआ? एशियन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स. इसमें पोएट अपनी मॉम के फेस को कॉप्स की ऐश से कंपेयर कर रही है. कॉप्स मतलब डेड बॉडी, और उसकी ऐश से कंपेयर कर रही है. उसकी मॉम इतनी डल, इतनी पेल, इतनी इतनी बेजान सी लग रही हैं कि वो कॉप्स की राख से अपनी मॉम के चेहरे को कंपेयर कर रही है. सो टोन ऑफ द पोएम क्या हुई? सैड. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट. अब ये सब चल रहा था, उसके दिमाग में सारे थॉट्स आए, बट वॉट शी रियलाइज्ड वॉज पेन. Okay, and she realized that her mother is as old as she looked, but soon put that thought away. अब obviously ये सारे thoughts कुछ अच्छे तो थे नहीं, these were painful thoughts for her. So she put that thought away and looked out. Looked out from where? From the car. She started looking out. उसने बाहर देखना शुरू कर दिया विंडो से. Okay. At young trees sprinting. What she saw was young trees sprinting. Okay, so again trees sprinting underlined है. इसमें कौन सी poetic device है? Personification. क्यों personification है? क्योंकि इसमें
देखिए ट्रीज तो स्प्रिंट कर नहीं सकते, ट्रीज तो भाग नहीं सकते, स्प्रिंट मतलब भागना। बट होता क्या है कि जब हम स्पीड में होते हैं, जब हम कार में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे साथ हर एक चीज़ चल रही है। सो दैट्स वाई पोएट हैव सेड ट्रीज स्प्रिंटिंग। एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह प्रोजेक्ट किया गया। सो ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। तो उसने बाहर देखना शुरू किया। शी सॉ ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट ओके। सो शी सॉ आउटसाइड ट्रीज स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब ये बच्चे बाहर घरों से निकल रहे हैं, खेल रहे हैं। अब इसमें भी ना एक क्या कहते हैं उसको, कि एक इंडिकेशन है एज का, है ना। चिल्ड्रन की बात हो रही है और उसकी मदर ओल्ड हो रही है, तो ये एक तरह से इंडिकेट कर रही है, वो यही एजिंग इंडिकेट कर रही है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वैन, पेल। सो अब पोएट कहाँ पहुँच गई है, एयरपोर्ट पे। शी हैड हर सिक्योरिटी चेक। अब उसके बाद जब गई और अपनी मॉम से फ्यू यार्ड्स अवे खड़ी है, तो उनकी तरफ दोबारा देखती है। क्या देखती है, अगेन वैन, पेल, ओके, वही डल, मुरझाई हुई, एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, अब अगेन उसने अपनी मॉम के फेस का कंपैरिजन किससे किया, लेट विंटर्स मून से। अब लेट विंटर्स मून का क्या मतलब है, इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं बेसिकली। पहला, लेट विंटर्स मून इसलिए कहा गया क्योंकि जो विंटर होता है वो ईयर का लास्ट सीजन होता है, और जो ओल्ड एज होती है वो हमारी पूरी लाइफ साइकिल की लास्ट स्टेज होती है। तो मे बी ये इंडिकेट कर रही हो। या फिर जो विंटर मून होता है, कभी आपने देखा है वो फॉगी सा, है ना, डल सा, ऐसा होता है। तो मे बी पोएट ने इसलिए अपने मॉम के फेस को विंटर्स मून से कंपेयर किया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर। और पोएट ने क्या फील किया, ओल्ड फेमिलियर एक। अब ओल्ड फेमिलियर एक यहाँ क्या है, द एक ऑफ लूजिंग हर मदर, द पेन ऑफ लूजिंग हर मदर, माई चाइल्डहुड फियर। तो मतलब ये थॉट्स जो आ रहे थे पोएट के मन में कोई नए नहीं थे, ओके। उसके चाइल्डहुड फियर थे, वो हमेशा से ये सोचती थी कि अगर माँ नहीं रही या अम्मा नहीं रही तो क्या होगा। या उसके मन में भी ऐसा थॉट होगा कि अम्मा एक दिन चली जाएंगी या अम्मा बूढ़ी हो रही हैं। बट ऑल आई said was see you soon amma, and all I did was smile, smile and smile. So इस पोएम की एंडिंग कैसे हुई, आयरॉनिकल। अब क्यों आयरॉनिकल हुई, बिकॉज पोएट कैसी है थ्रू आउट द पोएम, बहुत अपसेट है, डल है, वो अपना पेन बयां कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। बट लास्ट में वो कहती क्या है, सी यू सून अम्मा। उसको शायद मन में ये भी होगा कि पता नहीं अम्मा को मैं दोबारा देख भी पाऊँ या नहीं, बट शी सेड वॉज सी यू सून अम्मा, एंड ऑल शी डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। वो अंदर से तो पेन फील कर रही थी, बट ऊपर से वो क्या दिखा रही थी, स्माइल। सो एंडिंग कैसी हुई पोएम की, आयरॉनिकल। तो ये पूरी छोटी सी प्यारी सी पोएम है, बहुत ईजी, एक बार दिमाग में आ गई और इससे रिलेटेड यही मेनली पोएटिक डिवाइसेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत मतलब ईजी टू अंडरस्टैंड है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे कुछ, लाइक डोज, दैट मीन्स अ शॉर्ट लाइट स्लीप। एशियन, वेरी पेल, डल लाइक ऐश, एकदम राख की तरह। कॉप्स, अ डेड बॉडी, है ना। स्प्रिंटिंग, मूविंग, रनिंग या शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। स्पिलिंग, to move out in great numbers. Van, that means unnaturally pale, okay, as from physical or emotional distress. और एक मतलब pain. अब poetic devices साथ में किए, but again Asian like that of a corpse. कौन सी poetic device है, simile. क्यों है simile, क्योंकि उसकी मॉम के फेस को कंपेयर किया गया है कॉप से बाय यूजिंग द वर्ड लाइक, है ना। जब भी लाइक, एज ऐसे वर्ड यूज हो और कंपैरिजन हो तो उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस हो जाती है, सिमिली। ट्रीज स्प्रिंटिंग, इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। और इमेजरी भी हो सकती है क्योंकि
पोएट ऐसा इमेजिन भी कर सकती है. एज अ लेट विंटर्स मून, अगेन सिमिली पोएट की मदर के फेस का कंपैरिजन विंटर्स मून से किया गया है ना, बाय यूजिंग द वर्ड एज. एंड द लास्ट स्माइल स्माइल एंड स्माइल, इसमें बहुत ही सिंपल रेपिटेशन, कोई भी वर्ड रिपीट कर रहा हो तो उसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस हो जाती है, रेपिटेशन. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.